नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी हिट कीजिए ताकि नए-नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तो मिलते जैसे कि रहे। हम देख रहे हैं Q2 के रिजल्ट का सिलसिला अभी शुरू है और बहुत सारी दिग्गज कंपनियां अपने Q2 के रिजल्ट पेश कर रही हैं। आज एक स्मॉल कैप कंपनी के रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपने थंबनेल पे देखा होगा किस कंपनी के रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि रिलैक्सो के Q2 के रिजल्ट और एलटीआई पे मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक उसे देखा नहीं तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिजल्ट के बारे में मैंने इस वीडियो में बातें की हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज एक ऑनलाइन बिजनेस ट्रैवल कंपनी के रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं, उस रिजल्ट की ओर सीधा जाएंगे। तो एक ऑनलाइन ट्रैवल सॉल्यूशन कंपनी है जिसका नाम है इजी माई ट्रिप। चिप ट्रैवल सॉल्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि बहुत ही चिप में ट्रैवल सॉल्यूशन देती है। ऑनलाइन बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, कार बुकिंग, बस बुकिंग, ट्रेन्स और होटल्स, इसका भी बुकिंग इसके थ्रू किया जाता है। तो एक नई कंपनी है जो अभी अभी मार्केट में लिस्ट हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी कोई पुरानी कंपनी नहीं है मार्केट में। लगभग 19-20 मार्च को लिस्ट हुई थी और एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप है तो रिस्क रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप है इसका मतलब बुरी है। स्मॉल कैप का मतलब रहता है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि ये भागेगी तब जोर से भागेगी और जब गिरेगी तब भी जोर से गिरेगी। तो इस कंपनी का नाम है इजी माई ट्रिप। इजी माई ट्रिप एक लीडिंग इंडिया की ट्रैवल पोर्टल है, वन ऑफ द लीडिंग ट्रैवल पोर्टल इन इंडिया। सो इसके रिजल्ट आज आए हैं और रिजल्ट कैसे हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से सब टूरिज्म पर बहुत ही अच्छा खासा विपरीत परिणाम हो गया है और टूरिज्म पूरा ही ठप हुआ था। तो इस कंपनी के रिजल्ट बहुत ही मायने रखते हैं इस क्वार्टर में कैसे आ गए, क्योंकि जो दूसरी लहर थी भारत की वो कम हो गई थी और ट्रैवलिंग बढ़ गया था। तो हमें अंदाज़ा था कि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन इतने अच्छे आएंगे जितने हम चाहते थे या उससे ज़्यादा है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हाँ, और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट कैसे है, क्या होल्ड करना है, बाय करना है, और जो अभी BTST में जो है स्टॉक है जिसके वजह से थोड़ा सा मोमेंटम इसमें से चला गया है, उसके बारे में भी हम एंड तक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे नए लोग आए इस मार्केट में कोरोना काल की वजह से, तो उन नए लोगों को भी पता नहीं है कि वीडियो रिज़ल्ट कैसे पढ़ते हैं। तो उनके लिए भी मैं धीरे धीरे से ये सब बता दूंगा कि रिज़ल्ट कैसे पढ़ते हैं। चलो, स्टैंड अलोन और कॉन्सोलिडेटेड दोनों प्रकार के रिज़ल्ट रहते हैं, तो हम सीधा कॉन्सोलिडेटेड रिज़ल्ट के पास आ जाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इजी माई ट्रिप के Q2 के अर्निंग्स कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट मैंने ओपन किए हैं और उसी पेज पे हम आ गए हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए हम इस रिजल्ट को पढ़ने के लिए शुरू कर देते हैं। तो पहले ये देखेंगे हम कंपनी का मेन इनकम, जो उसका कोर बिजनेस है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसा है इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो है यहाँ पे इस क्वार्टर के रिजल्ट है, यहाँ पे पिछले क्वार्टर जून क्वार्टर के रिजल्ट है, और यहाँ पर सितंबर क्वार्टर के Q2 के लेकिन पिछले साल के रिजल्ट है। तो हम जब ये देखेंगे तो एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहेगा और ये ईयर ऑन ईयर रहेगा, ये बात आपने समझनी चाहिए। तो चलते हैं देखते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने इनकम कितना कमाया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है 597 करोड़। तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू इस क्वार्टर में बनाया है कंपनी ने। देखते हैं पिछले क्वार्टर में कितना था, तो वो था लगभग 347 करोड़। तो लगभग दुगना रेवेन्यू कमाया है इस क्वार्टर में कंपनी ने। अच्छी बात है, रेवेन्यू तो अच्छा है। पिछले साल का देखेंगे तो 222, मतलब पिछले साल से तो 125% ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ बिजनेस देख के काम नहीं चलेगा, जो कंपनी ने बिजनेस किया है उसमें से खर्चा कितना हुआ है। जैसे कंपनी, कौन सी भी कंपनी अगर बिजनेस करती है तो उसमें से उसका खर्चा रहता है, एम्प्लॉय का बेनिफिट रहता है, फाइनेंशियल कॉस्ट रहता है, और कुछ बहुत सारे ऑफिस का चार्जेस रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस इनकम से हमें माइनस करनी पड़ती है और तब जाके हमें पता चलता है कि प्रॉफिट कितना कमाया है। तो कंपनी का एक्सपेंस कितना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 232 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 138 करोड़, और जो इसी क्वार्टर में पिछले साल था 134।
तो एक्सपेंस भी बढ़ गया है लेकिन इनकम बढ़ गया है। अब हम देखेंगे इनकम माइनस एक्सपेंस तो कितना प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। विदाउट एनी एडजस्टमेंट कंपनी का प्रॉफिट है 362 और पिछले क्वार्टर में था 208 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 88 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है और ईयर ऑन ईयर भी बहुत ही बढ़िया जंप हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब तक तो रिजल्ट पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि इजी माई ट्रिप के जो रिजल्ट है इस क्वार्टर के आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही बढ़िया है, शानदार रिजल्ट है। कंपनी ने जो इनकम कमाया है उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी हम देखेंगे कितना प्रॉफिट है। और अभी जो देखा था हमने वो सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड 271 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 154 और इसी साल पिछले क्वार्टर में था 61 करोड़। तो लगभग 4 गुना प्रॉफिट हो गए एक साल में और लगभग 50 से ज़्यादा % इस क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही है और शानदार रिजल्ट पेश कर रहे हैं। सीधा हम जाएंगे, अभी ज़्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा ईपीएस के पास जाएंगे। अर्निंग पर शेयर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ईपीएस भी हम ध्यान देंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। इस क्वार्टर का ईपीएस जो है वो 2.5 है, पिछले क्वार्टर का था तो 1.42 था और इसी क्वार्टर का पिछले साल का जो ईपीएस था वो 0.57 था। तो यहाँ पे आपको ईपीएस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी दिख रही है। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट अच्छे तरीके से जनरेट हुआ है और कंपनी ने बिजनेस अच्छा किया है। तो ये थे इजी माई ट्रिप के इस क्वार्टर के रिजल्ट। अब हम आएंगे आखिरी वीडियो के आखिरी चरण में कि क्या ये रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। तो दोस्तों ये रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। शायद मेरी नज़र गलत भी हो सकती है लेकिन ये रिजल्ट देख के मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रिजल्ट है और मेरे पास ये कंपनी है और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ही करूँगा। अगर ये रिजल्ट मार्केट को कैसे लगते हैं ये देखना है तो हमें कल मार्केट में इसकी क्या रिएक्शन आती है देखना पड़ेगा।